हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा रिक्शिया का डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी। आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। रिक्शिया रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स। रिक्शिया दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है, वेजिटेटिव मेथड और सेक्सुअल मेथड। ठीक है, वेजिटेटिव मेथड में प्लांट अकेला नॉर्मल विदाउट सेल्स बनाए रिप्रोड्यूस कर सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल और मेल दोनों स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया इज क्वाइट कॉमन एंड टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बहुत कॉमन है रिक्शिया में, और ये फॉलोइंग टाइप से हो सकता है। वो मेथड्स क्या क्या है? डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। अब जो ओल्डर पोर्शन है थैलस के, उनकी डेथ और डिके से बन सकते हैं, और बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बाय परसिस्टेंट एपाइसिस, बाय ट्यूबर्स, बाय रेजोइड्स। ये 5 कॉमन मेथड्स हैं। अब देखते हैं हम फर्स्ट वाला, डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। जो ओल्डर पोर्शन है थैलस का, उसकी डेथ और डिके यानी कि सड़न से बन सकते हैं न्यू प्लांट्स। द थैलस इन रिक्शिया इज डाइकोटोमसली ब्रांचेज एंड द ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड इन इट्स एपिकल नॉच। अब जो रिक्शिया है उसमें डाइकोटोमसली ब्रांचेज होती हैं, और जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिकल नॉच में प्रेजेंट होता है। द बेसल और इंटीरियर पार्ट ऑफ द थैलस स्टार्ट्स रॉटिंग और डिसइंटीग्रेटिंग ड्यू टू द एजिंग और ड्राउट। अब जो पोस्टीरियर पार्ट होता है थैलस का, वो स्टार्ट करता है सड़ना और डिसइंटीग्रेट होता है जो मेन प्लांट होता है उससे। किस वजह से? क्योंकि वो सूखा होता है, वहाँ पे सूखा मतलब पानी की कमी होती है और एजिंग हो जाती है, मतलब प्लांट की एज काफ़ी हो जाती है। व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके रीचेज अप टू द प्लेस ऑफ डाइकोटोमी, द लोब्स ऑफ द थैलस गेट सेपरेटेड। जब ये प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस होती है, वो जो डाइकोटोमसली ब्रांचेस निकलती हैं उस पॉइंट तक पहुंचती हैं, तो थैलस सेपरेट हो जाते हैं, थैलस के 2 लोब्स सेपरेट हो जाते हैं। दस डिटैच्ड लोब्स डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट्स बाय एपिकल ग्रोथ। और जो डिटैच्ड लोब्स होते हैं वो थैलस के, वो इंडिपेंडेंट प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं एपिकल ग्रोथ के थ्रू। दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। ये सबसे कॉमन मेथड होता है रिक्शिया का। यहाँ पे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये होता है नॉर्मल रिक्शिया का थैलस। यहाँ पे ये एपिकल नॉच प्रेजेंट है और यहीं पे ग्रोथ पॉइंट प्रेजेंट है। अब इसके बाद जब प्लांट में एजिंग हो गई, इसके बाद प्लांट में एजिंग होने के बाद प्लांट का जो थैलस है वो यहाँ से इस जगह से टूट जाता है और 2 अलग अलग लोब्स बनाता है, ये न्यू प्लांट बनाते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया फर्स्ट टाइप का इन रिक्शिया। नाउ सेकंड टाइप देखते हैं हम, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। अब जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं उनसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये देखेंगे। द एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस इन स्पीसीज लाइक रिक्शिया फ्रूटेंस। ऑन बीइंग रिटेन्ड दीज ब्रांचेस डेवलप इनटू न्यू थैलाई। अब जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं वो वेंट्रल सरफेस से डेवलप होती हैं थैलस में, और कौन कौन से स्पीसीज में? रिक्शिया फ्लूटेंस में। अब जब ये ब्रांचेस अलग हो जाती हैं तो एक नया थैलस डेवलप करती हैं। ये वेंट्रल सरफेस से एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती दिखाई दे रही हैं। अब ये इससे डिटैच हो जाएंगी, इस थैलस से अलग हो जाएंगी और एक नया प्लांट बनाएंगी, एक नया थैलस बनाएंगी बाय परसिस्टेंट एपाइसिस। अब परसिस्टेंट एपाइसिस से कैसे होता है हम ये देखेंगे। ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्राई समर और टुवार्ड्स द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, द होल थैलस इन सम स्पीसीज ड्राइज एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट द ग्रोइंग पॉइंट। अब जो एपाइसिस का मतलब एपिकल पॉइंट होते हैं, वो उनसे कैसे होगा? तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और या फिर ग्रोइंग सीजन का एंड आता है, तो जो पूरा थैलस होता है प्लांट्स का, तो वो सूख जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और किस पार्ट को छोड़ के? एक्सेप्ट ग्रोइंग पॉइंट को छोड़ के। वो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो फर्दर न्यू प्लांट बनाता है। और ये एग्जांपल किस में प्रेजेंट होता है? रिक्शिया डिस्कलर में।
लेटर इट ग्रोज इनटू डीप इनटू द सॉइल एंड बिकम्स थिक। इसके बाद ये सॉइल में डीप मतलब अंदर की तरफ चला जाता है और थिक हो जाता है। अंडर द फेवरेबल कंडीशंस इट डेवलप्स इनटू न्यू थैलस। अब जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जब ग्रोइंग सीजन आता है, ऐसी कंडीशन जो इसकी ग्रोथ के लिए सूट करती हैं, तब ये न्यू थैलस बनाते हैं। इट इज़ मोर अ मेथड ऑफ पेरिनेशन रादर देन मल्टीप्लिकेशन। ये पेरिनेशन का मेथड ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन से। पेरिनेशन का मतलब खुद को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर चेंज लाना, तो ये उस तरह का मेथड है ग्रोथ से ज़्यादा। बाई ट्यूबर्स। अब ट्यूबर्स से कैसे होता है? टुवार्ड्स द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन द एपाइसिस ऑफ द थैलस लोब्स गेट थिकेंड एंड फॉर्म द पेरिनेटिक ट्यूबर्स। कुछ स्पीसीज में जब ग्रोइंग सीजन का एंड आता है तो थैलस के जो एपिकल पार्ट्स होते हैं, एपाइसिस, वो थिक हो जाते हैं और एक पेरिनेटिंग ट्यूबर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ट्यूबर्स फॉर्म करते हैं। दीज आर कैपेबल ऑफ पास ऑन द अनफेवरेबल कंडीशंस। ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उनको पास करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है, मतलब उनसे ये निकलने की क्षमता रखते हैं। ऑन रिजम्पशन ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ट्यूबर्स प्रोड्यूस न्यू थैलाई। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी, जब ग्रोइंग सीजन आ जाएगा, तब ये ट्यूबर्स नया थैलस बनाएंगे। ट्यूबर्स आर कॉमन इन रिक्शिया डिस्कलर। ट्यूबर्स कॉमन किस किस में है? रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया बेलार्डिरी, रिक्शिया पेरेनिस एंड रिक्शिया वेसिकेटा। ये कुछ स्पीसीज में जिनमें ट्यूबर्स कॉमन होते हैं। ट्यूबर्स का ये डायग्राम दिखाई दे रहा है रिक्शिया में, थैलस शोइंग एपिकल ट्यूबर्स। ये ऊपर के पार्ट में ये ट्यूबर्स हैं, ये फर्दर नया प्लांट बनाएंगे जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी। बाई राइजोइड्स। द एपिकल पार्ट ऑफ द यंग राइजोइड्स डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म अ जेमा लाइक मास ऑफ सेल्स इन सम स्पीसीज। जो एपिकल पार्ट होता है कुछ यंग राइजोइड्स का, वो डिवाइड करता है और फिर फर्दर डिवाइड करता है और एक जेमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सेल्स का। और कुछ स्पीसीज में कौन कौन सी एग्जाम्पल है? रिक्शिया ग्लोका। दीज सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू थैलस। अब ये थैलस क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं अपने अंदर और नए थैलस में डेवलप करने के लिए कैपेबिलिटी होती है इनमें, ये नए थैलस बना सकते हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है रिक्शिया में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।